ओम शांति मित्रों, शुभ प्रभात, मंगल प्रभात, स्वर्णिम प्रभात, स्नेहिल प्रभात, शांतिपूर्ण प्रभात। मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? प्यार से बोलो ओम शांति। सुनेंगे आज की शिक्षाप्रद कहानी। टाइटल है जैसा अन्न वैसा मन। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फल स्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता? भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। सभी लोग गंगा के पास गए और कहा, है गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, इसका मतलब अब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं पापी क्यों हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए हैं। सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित करती है, समर्पित करती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनकर, बाष्प बनकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, है बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर, बाष्प बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। बादल ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न को जो जिस मानसिक स्थिति में से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उस अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। अन्न को जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन सिमरण और शांत अवस्था में करना चाहिए। और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे। द्रौपदी कभी नहीं जाती थी, उससे भीष्म के मन में पीड़ा थी। श्री कृष्ण ने भांप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंतकाल की प्रतीक्षा में साधना रत पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। द्रौपदी संकुचाई तो भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो।
मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, किंतु आपका ज्ञान तब कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा अन्न वैसा मन में दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था, उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता मेरी खत्म हो गई। अन्न ही रक्त का कारण है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म सेन है, शेष है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म की बात को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से यदि आप परिवार को पालन करते हैं तो वह परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करता है। उससे जो सुख है वह क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वह दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है तो यह समझिए कि इसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य है जिसे निकल रहा है। जैसे ही वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे उसके दुर्दिन आरंभ होंगे। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, प्रभु के गुण गाते रहो। अच्छा मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो, कुछ प्रेरणा मिली हो तो अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर, हर एक ग्रुप में कहानी को शेयर करना, लाइक करना, एक प्यारी सी कमेंट करना। आप कहाँ से सुनते हो ये हमें बताएंगे तो हमें खुशी होगी और पता चलेगा कि हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से कहानी सुन रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया मित्रों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।